हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ नवंबर की। हालांकि देखिएगा, मैंने इस हफ्ते जो स्टॉक डिस्कस किया आपके साथ, वो वास्तव में मैं जो एनालिसिस कर रहा था उस शेयर से थोड़ा सा जुदा है। हालांकि मैंने पहले भी बताया था कि मैं शायद टेक्नोलॉजी शेयर्स इस हफ्ते आपके साथ डिस्कस करूं, बट मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी में हो सकता है थोड़ी बहुत करेक्शन अभी और हो, तो मैं हो सकता है कि वो जो स्टॉक टेक्नोलॉजी रिलेटेड था वो मैं शायद अगले महीने आपके साथ डिस्कस करूं। आज जो शेयर हमने आपके साथ सिलेक्ट करना है उस शेयर का नाम है गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड। देखिए, गुजरात पीपावाव पोर्ट जो है एक ऐसी कंपनी के द्वारा मैनेज होता है जो वर्ल्ड वाइड जो है जानी जाती है इस काम के लिए, यानी कि पोर्ट हैंडलिंग के अंदर एक दिग्गज कंपनी जिसका नाम है एपीएम टर्मिनल्स। तो एपीएम टर्मिनल्स जो है वर्ल्ड वाइड जो है बहुत ही बेहतरीन पोर्ट्स को जो है मैनेज करता है। और ये पोर्ट देखिएगा अभी एपीएम टर्मिनल के पास है, और इसी वजह से ये जो पोर्ट है ये अंबानी जी के पास नहीं गया, सॉरी अदानी जी के पास नहीं गया अब तक। नहीं तो ये पोर्ट अगर किसी और प्लेयर के पास होता तो शायद अब तक सोल्ड आउट हो जाता। जैसे आपने देखा कि कुछ सिमिलर टाइप की जो असेट्स हैं लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, वो नवकार कॉरपोरेशन की डील के अंदर जो है अदानी जी के पास चली गई। इसी तरीके से ये जो गुजरात पीपा पोर्ट है ये एक बेहतरीन पोर्ट है, और इस पर बहुत ही बढ़िया वाली नज़र जो है अदानी जी ने रखी हुई थी कि भाई ये हमारे पास आ जाए। लेकिन क्योंकि एपीएम एक इंटरनेशनल प्लेयर है और जनरली गवर्नमेंट की भी इमेज पे डैमेज होता है अगर इस तरीके की जो असेट्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएं। लेकिन हो सकता है कि कभी आगे चल के अदानी जी जो है इसके बहुत अच्छे भाव दे दें और ये शेयर को यहाँ से डबल कीमत या ट्रिपल कीमत देकर भी जो है अदानी जी इस तरीके की असेट्स को टेक ओवर कर सकते हैं। तो जो डील्स हुई हैं या जिस तरीके से पोर्ट्स के जो बाकी बिजनेसेस हम वहाँ वैल्यूशंस देखें तो उन वैल्यूशंस पर ये सस्ती वैल्यूशंस पर ट्रेड कर रहा है। तकरीबन 4 से 5% की डिविडेंड यील्ड है, यानी कि जो आपको बैंक की एफडी का जो रिटर्न्स होता था, अभी तो थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, नहीं जो अभी मतलब साल भर पहले जो बैंक एफडी की जो रिटर्न्स थे वो तो ये डिविडेंड के रूप में ही दे रहा था। और कंपनी का बिजनेस स्टेबल है, और जैसे जैसे इनके जो प्लान्स हैं वो वास्तव में लॉजिस्टिक को ही हैंडल करते हैं, और जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी वैसे वैसे देखिएगा इस तरीके की कंपनियों को बड़ा फ़ायदा होगा। यानी कि जैसे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की मात्रा बढ़ती है तो इस तरीके की कंपनियों को फ़ायदा होता है। और अगर हम अदानी पोर्ट से भी अगर कंपेयर करें तो अदानी पोर्ट्स बहुत ही महंगी वैल्यूएशन पर है इसके सामने, और डिविडेंड यील्ड भी कम है इसके सामने, और ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है, प्योरली डेट फ्री है। अगर कल को ये सेल भी होती है, हालांकि मुझे उसके चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन अगर कभी सेल भी होती है तो इन प्राइस में तो सेल नहीं होगी। मैंने इस शेयर्स का आईपीओ में भी अप्लाई किया था, और आईपीओ में भी मुझे इसके शेयर्स अलॉट हुए थे, और तकरीबन 15% के आसपास का गेन मुझे 10-15 दिन में ही हुआ था। हालांकि ये शेयर जहां आईपीओ आया था उसी से 20-25 रुपये ही शायद ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी भी 5-7 साल हो गए और शेयर का भाव वहीं पर है। लेकिन कंपनी की खास बात यह है कि कंपनी रेगुलरली प्रॉफिट कमाती है, रेगुलरली डिविडेंड पे कर रही है, ग्रोथ है बिजनेस के अंदर, और जिस तरीके से ये लिक्विड फोरम के अंदर लॉजिस्टिक को करते हैं मैनेज, और 2.5 लाख गाड़ियाँ जो है इनके पोर्ट से जो है ये डिलीवर कर सकते हैं। पोर्ट्स की जो असेट्स हैं उनमें बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, तो सभी तरीके से बहुत बेहतरीन है। लेकिन थोड़ा सा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, यानी कि जो पैसा आप कमाते हो उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी आपको रेगुलरली करनी पड़ती है मशीनरीज वगैरह के अंदर। लेकिन ये जो कंपनी है इसके बहुत अच्छे टाई अप्स हैं जिन कंपनीज के साथ ये सप्लाई करती है। जैसे एक लॉजिस्टिक के अंदर एजिस लॉजिस्टिक कंपनी है, गल्फ पेट्रोकेमिकल्स के साथ है, आईएमसी लिमिटेड के साथ है, और बहुत सारी जो कंपनीज हैं एडिबल ऑयल्स में, केमिकल्स में, और एलपीजी कार को के अंदर पेट्रोलियम्स में, और कुछ गाड़ी कंपनियों के साथ भी इन्होंने टाई अप किया है जो इंडिया से बाहर गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करती हैं। और यहाँ पर इनकी जो डिविडेंड पे आउट है वो तकरीबन 5% है। और सबसे ख़ास बात है जो धोलेरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो मोदी जी जो है के दिल के काफ़ी करीब है, उस जोन को जो है डेवलप किया जा रहा है। गुजरात के अंदर धोलेरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है गवर्नमेंट बहुत अच्छे से प्रमोट कर रही है, चाहे गुजरात गवर्नमेंट हो चाहे यहाँ पर, और उसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी हुई है। तो जब धोलेरा पूरी तरीके से वर्किंग में आ जाएगा तो इस तरीके के जो
गुजरात पीपल पोर्ट जैसी जो कंपनीज है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। तो उन एंगल से भी अगर हम देखें तो ये वैल्यूएशंस वाइज बहुत अच्छी कंपनी हमें लग रही है। हालांकि शेयर प्राइस में कुछ ज़्यादा जंप नहीं आया बहुत लंबे समय में। अब आप कहेंगे कि 70 रुपये का सर 52 वीक लो है, 116 रुपये का ऊपर का भाव है, तो कहाँ पे ख़रीदना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा 70 के आसपास आए तब खरीद लें, बट हमेशा इतना इंतज़ार होता नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा तरीका SIP मोड में इस तरीके का शेयर लिया जा सकता है। आज इसका रिजल्ट भी आए, बड़े बेहतरीन रिजल्ट हैं। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो बुक वैल्यू भी 42 रुपीज़ के आसपास है, तो कोई बहुत महंगी वैल्यूशंस नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। फॉरवर्ड अर्निंग्स भी अगर आप देखेंगे तो 15 की पी रेशो पे काम कर रहा है ये। और पिछले 10 साल का चार्ट देखिएगा, जब IPO आया था तो उसके आसपास के प्राइजेस थे 40-50 रुपये के आसपास, फिर ये देखिएगा 60-70 तक गया, और उस समय तो ये शेयर 250 रुपये तक भी गया था बाद में 2015 में, और वहाँ से अभी ये शेयर 80-100 रुपये के बीच में ही चल रहा है, बल्कि मैं कहूँ 70 से 100 रुपये के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। और कंपनी हमेशा प्रॉफिट कमा रही है, ये सबसे खास बात है। आपको स्क्रीन में किसी भी क्वार्टर में लॉस नज़र नहीं आएगा, सब क्वार्टर में प्रॉफिट है, हर क्वार्टर में प्रॉफिट है। 50, 60, 32, 40, 44, 72, 52, 71 करोड़ का प्रॉफिट है। पिछले साल सितंबर में देखिएगा 46 का प्रॉफिट था, इस बार 71 का है, और सेल में भी तकरीबन 11-12% का जंप है। तो सभी पैमाने पर रिजल्ट आज ही आए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और डिविडेंड पे आउट भी देखेंगे 100% डिविडेंड बढ़ा दिया जो भी कम आया 2022 में भी। पहले 93, 82, 83, 74। कैश फ्लो बहुत बढ़िया है। स्टॉक 7% की रेट से तो फिर भी ग्रो किया है। 5% डिविडेंड, 7% की CAGR, यानी कि 12% की रिटर्न तो ये अभी भी दे रहा है। प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो 13% है, और सेल्स में ग्रोथ है 7%। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 10% से ऊपर बनी हुई है। और मुझे लगता है कि आगे जो पोटेंशियल है, जो गवर्नमेंट कहती है कि भाई 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करेंगे, 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी करेंगे, तो उसमें मुझे लगता है कि शायद अच्छा स्कोप होगा। हालांकि सरकारें बोलती रहती है, लेकिन फिर भी मुझे इसके फाइनेंशियल्स को अगर आप देखेंगे तो अच्छे लगते हैं। 312 करोड़ के रिजर्व से बैलेंस शीट 1561 करोड़ के रिजर्व में पहुंच गई है, यानी कि 5 गुना रिजर्व से सरप्लस बढ़ गया। यानी कि स्ट्रेंथ बैलेंस शीट में तो बहुत है, शेयर प्राइस में नहीं है, बट देर सवेर जो है हमें लगता है इसमें एक अच्छी रिटर्न्स आएगी। और इसी तरीके से हमें लगता है कि डाउन साइड रिस्क नहीं है। सबसे खास बात कि अभी 88 रुपीज़ का भाव है, मुझे लगता है सबसे बेस्ट प्राइस यही है कि SIP मोड में ले, और 70 और 72-75 रुपये के आसपास है तो बल्क में भी बाय कर सकते हैं। ये शेयर डाउन होता नहीं है, नीचे जाता है तो फिर 20-25 रुपये ऊपर आ जाता है, तो सॉरी 20% फिर ऊपर आ जाता है। निचले लेवल से हमेशा जब भी ये शेयर जाता है तो 20% के आसपास ऊपर आता है। और 380 करोड़ रुपए का यार कैश फ्लो, 384, 340, 296, 315, 402, यानी कि तकरीबन 400 करोड़ का कैश फ्लो फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हर क्वार्टर में देखिएगा हर साल में जनरेट कर रहा है। और 4000 करोड़ की मार्केट कैप है, यानी कि तकरीबन 10% के आसपास तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। एरिया कितना है, बर्थ लेंथ कितनी है, आप उसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, और बहुत बढ़िया एरिया इनके पास है। और इसके साथ साथ जो वेदर के लिए भी बड़ा फेवरेबल है इनके पास। स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसलिए है कि ये ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ से कि ये पूरे के पूरे जो साउथ गुजरात के रूट पे बैठे हुए हैं, जहाँ पर कि ये जो है पूरा जो अरब रीजन है उसको कैटर कर सकते हैं, और साथ में यूरोप को और USA को, यानी कि पूरी जो लाइन है जहाँ से मेजरली एक्सपोर्ट होता है वहाँ पर इनकी बेहतरीन लोकेशन है। तो APM टर्मिनल से वैसे भी कंपनी का प्रमोटर बहुत ही मजबूत है। तो मुझे लगता है कि ये शेयर्स डाउन साइड रिस्क कम है, पोटेंशियल बढ़िया है। SIP मोड में शेयर्स को लीजिए, आराम से बैठे रहिए, 5% का डिविडेंड यील्ड खाते रहिए। और ये इस तरीके की कंपनियाँ देखिए कि बहुत लंबे समय तक रुकती नहीं है, और कंपनी ने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया है। और पीछे भी 2021 में भी शायद 150 रुपये के आसपास का भाव भी गया था इसका। तो जब भी मार्केट में कभी रैली आती है तो उस रैली में भी पार्टिसिपेट करता ही है। हालांकि बाद में ये शेयर्स इन्हीं वैल्यूशंस के आसपास ट्रेड होता रहता है। तो जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, धंधे बढ़ेंगे, GDP ग्रोथ आएगी, तो मुझे लगता है कि सीधा सीधा जो है उसका एक प्रॉक्सी प्ले है। और सबसे खास बात यह कि अगर इसको अदानी जी लेना चाहेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़े प्लेयर के पास है, और इसी सेगमेंट में एक और बड़ी कंपनी है DP वर्ल्ड, जो अरब कंट्रीज़ जो है उसको ओन करती है, और
उसी तरीके से एपीएम टर्मिनल भी एक बेहतरीन प्लेयर है। तो अगर ये मान लीजिएगा किसी छोटे बिजनेस के मैन के पास होता है यहाँ पे, या किसी छोटी डेट कंपनी होती है, अगर डेट फ्री कंपनी ना होगी, डेट होता है इसके बाद, तो अभी तक तो ये मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अब तक अदानी जी जो है इस तरीके की कंपनी को ले चुके होते हैं, क्योंकि इनके अदानी पोर्ट्स के साथ बहुत ही बेहतरीन जो है इंटीग्रेट हो रहा है ये बिज़नेस। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उनके साथ मर्ज ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है, और बहुत ही बेहतरीन वैल्यूएशन पर ये शेयर अभी जो है मिल रहा है। और सबसे खास बात है कि डिविडेंड लेते रहो, और जब चले तो आप ट्रेडिंग मूव भी ले सकते हैं कि 4.5% का डिविडेंड लिया, साल में कभी भी आपको 20% की रिटर्न दे, आप इससे एग्जिट भी कर जाएँ। 70 रुपये के आसपास, 70-75 रुपये के आसपास है तो बल्क में ले सकते हैं, और रिजल्ट अच्छे हैं। तो हालांकि रिजल्ट वाले इस समय पर ये कोई ज़्यादा रिएक्ट करता नहीं है कि बहुत ज़्यादा करे, बट धीरे धीरे चलने वाला शेयर है। पर आपको साल भर में एक बार आपको 10, 12, 15% तक की रिटर्न दे देता है अगर आपने सही भाव पे लिए हो। तो इन भाव पे भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं यही कहूँगा कि लमसम की जगह SIP मोड में आप इस शेयर्स को लेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। और इसी वीडियो के दौरान एक और चर्चा मैं आपके साथ करूँगा। देखिएगा, कल मैंने एक चर्चा की थी जो है डिवीज़ लैब के बारे में, और उसके शेयर्स में काफ़ी गिरावट हुई। तो कुछ लोगों ने देखिए कल ही शेयर लिया वो, और या आज भी शेयर ले लिया सुबह, वो वहाँ से 40-50 रुपये गिर गया, तो बड़े पैनिक में आ जाते हैं। इस पैनिक से ना काम नहीं चलता है। शेयर जब इस तरीके से FNO का शेयर होता है तो जानबूझकर ऑपरेटर्स को इतना दबाते हैं कि लोग पैनिक में शेयर में से निकल जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा पैनिक में से निकलना नहीं, बल्कि अच्छी कंपनी सही भाव पे दबोचने का समय होता है। और मैं आपको बहुत अच्छा बात बताता हूँ कि जब ये शेयर्स में इतनी गिरावट थी, कल भी थी, तब LIC ने 1 लाख शेयर्स जो है खरीदे। तो आप समझ सकते हैं इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस बड़े स्मार्टली प्ले करते हैं। और API में दिग्गज प्लेयर है, इंडिया की फ्लैगशिप कंपनी आप कह सकते हैं कि भाई इस सेगमेंट के अंदर API के अंदर है डिवीज़ लैब। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे घबराने की जरूरत है। और अगर नीचे आता भी है तो नीचे लिया जा सकता है। होता क्या है कि टीवी के अंदर वो चर्चा होनी शुरू हो जाती है, इसका भाव 28 हो जाएगा, 27, अरे चला भी जाएगा 2800 रुपये, तो एवरेज कर लेना। बढ़िया कंपनी है, 5-4 साल के लिए तो देखिएगा इस तरीके के भाव में ये कंपनी मिल रही है, अपने चुपचाप आप डाल दीजिएगा। मुझे लगता है कि वेल्थ क्रिएटिंग स्टॉक जो है डिवीज़ लैब होने वाला है, और जिस सेगमेंट में काम करता है। और आपको सीधी सी बात ये है कि लोग अभी इसको 5400-5500 में खरीद रहे थे, 52 वीक हाई इसका 5000 के ऊपर है, और आज वो चीज़ आपको 3400-3500 रुपये में मिल रही है। अभी तो आज तो 3300 रुपये के भी नीचे चला गया। लेकिन होता क्या कि आपने 3500 में ले लिया, आपको घबराहट हो जाती है, यार अभी तो 200 टूट जाए। अरे टूट जाने तो भैया, टेंशन नहीं लो। अगर कुछ आपको FNO में शेयर है, आपने बड़ी मात्रा में लिए, तो भैया थोड़ी ऑप्शन बेच लो ऊपर की आप अपनी पोजीशंस को। और अगर ज़्यादा ही डर लगता है तो नीचे की पुट खरीद लो। लेकिन पुट खरीदने में कितने समय के लिए आपने ट्रेड लिया है, क्योंकि हर हफ्ते हर महीने तो पुट खरीद के पैसे तो बर्बाद नहीं करोगे। बेटर ये है कि नीचे जाए तो एवरेज कर सकते हो, ऊपर की कॉल बेच के आप आराम से बैठ के थोड़ा पैसा कमा सकते हो, लाइक ए रेंट, जैसे प्रॉपर्टी खरीदते हो। बट मुझे लगता है कि इस तरीके से जब आप किसी अच्छी कंपनी को खरीदते हैं, सही भाव पे खरीदते हैं, तो वो ये नहीं है कि आपके खरीदने वाला शेयर टूटेगा नहीं। भाई टूटेगा, वो बाजार है, और वो शेयर को और भी तोड़ सकता है। जब टूटेगा तो भैया और ले लो। तो जब आप पहली बार एंट्री करें तो ये बात देख के लें कि भाई आप इसमें किन किन प्राइस पर एंट्री कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी ना कि एक ही बार में सारा पैसा आपने डाल देना है। तो एवरेज की गुंजाइश रखिएगा। एज ए डिस्क्लोजर, डिवीज़ लैब के अंदर मेरी तेजी की पोजीशंस हैं, और वो सारी FNO के माध्यम से ही है, यानी कि फ्यूचर्स के अंदर है, ये हमने पुट राइटिंग कर रखी है। तो एज ए डिस्क्लोजर भी बता दूं। और मुझे देखिएगा नहीं लग रहा कि भाई नीचे जाएगा तो यार डरने की जरूरत है। भाई अब डिलीवरी ले लेंगे, नहीं होगा तो वहाँ पे पोजीशन बना लेंगे। इतना लीजिए जिससे कि आप मैनेज कर सकें, और घबराने की जरूरत नहीं होती है बाजार में। और बाजार में क्या होता है, जब कोई टूट रहा होता है तो बाजार उसको कहता है और तोड़ो। अब टीवी चैनल वालों ने बोल दिया होगा 3200 का टारगेट, आ जाओ 3200 के आसपास हो गया, तो किसी और ने बोल दिया वो 3000, या किसी ने बोल दिया 2800। आप टीवी देखोगे, घबराओगे, डरोगे, माल निकाल दोगे, आपके हाथ से माल निकला, शेयर फिर ऊपर आ जाएगा, फिर आप रोते रहोगे, अरे मेरे तो बहुत सस्ता बेच दिया। अरे बाजार है, बाजार में अच्छी चीज़ ले ली है, सस्ती चली गई, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एवरेज कर लो, रख लो। और जब आपको कंपनी अच्छा करेगी तो कमा के देगी। 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी थोड़ी ना खत्म होगी यार। आप ये मान लीजिएगा, आपके पास एक मकान है 2 करोड़ रुपए का, आपने किराया पर उठा रखा था, 20 लाख रुपए किराया आता था। अगर वो 4 महीने के लिए खाली हो गया तो यार वो प्रॉपर्टी थोड़ी ना जीरो की हो गई।
तो ये आप समझिएगा। तो जो असेट्स होती हैं, जो बढ़िया अच्छी कंपनी होती है, 2-4 क्वार्टर खराब भी देती हैं रिजल्ट, तो उन 2-4 क्वार्टर के रिजल्ट के खराब होने की वजह से शेयर का प्राइस नीचे आ जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं होती है। ये एज ए डिस्क्लोजर भी मैंने आपको बता दिया, अभी मेरी होल्डिंग है और मेरी और भी फार्मा स्टॉक्स में यार वो कुछ शेयर तो ऐसे यार 20-20, 25-25, 30-30% नीचे है। कोई बात नहीं भाई, जब लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है तो हमेशा थोड़ी ना ऊपर चलते रहेंगे, कुछ नीचे भी आएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।